तर आज जो आपण टॉपिक डिस्कस करू, हा एक असा ऑर्गन आहे, जो आपल्या ह्यूमन शरीरमध्ये, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में फर्स्ट ऑर्गन टू बी फॉर्म्ड है। मतलब ये जो बॉडी है हमारा, ये मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी सिस्टमिक है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक है, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक सिस्टम एक है, वैसे ही सांस लेने का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक है। और जिस सिस्टम के अनुसार हम लोग चलते फिरते हैं, ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें मसल्स और ये सब स्केलेटल आता है, ये सब सिस्टम्स है। ये सब सिस्टम्स बॉडी में कभी ना कभी तो डेवलप हुए हैं ना। तो इन सब सिस्टम में सबसे पहले जो सिस्टम डेवलप हुआ, उसे हम बोलते हैं कार्डियो वास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट एंड इट्स वेसल्स, इंक्लूडिंग ब्लड एंड फ्लुइड। ठीक आहे. तर आपण थोडंसं अजून बेसिक बघू. मी असं समजतो की तुम्हाला काहीच येत नाही. ठीक आहे. मी एकदम झिरोपासून तुम्हाला हिरो बनवून टाकेन. ओके. आपण पहिलं बघू, जसं मी म्हटलं, की हार्ट हा ह्यूमन बॉडीमधला सर्वात पहिले बनणारा ऑर्गन आहे. तर हा कधी बनतो? जेव्हा आपण आईच्या गर्भात असतो. मतलब व्हेन वी आर इन आवर एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एक बच्चा अपने माँ के भीतर बन रहा होता है, तो जब छठवां वीक ऑफ प्रेगनेंसी रहता है, 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी रहता है, तब ही हमारा हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देता है। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जब कोई महिला को पता करना रहता है कि वेदर शी इज प्रेग्नेंट और नॉट, एंड वेदर देयर इज एनी साइन ऑफ लाइफ इनसाइड हर वूम इज प्रेजेंट और नॉट, तो डॉक्टर जब सोनोग्राफी करते हैं, तो व्हाट डॉक्टर सी, व्हाट दे लुक फॉर हार्ट बीट। अगर हार्ट बीट अगर बच्चे का 6 वीक में स्टार्ट हो गया रहेगा, तब डॉक्टर बोलेंगे कि बच्चा, आप प्रेग्नेंट हो एंड बच्चा अच्छा है। देयर इज अ साइन ऑफ लाइफ, बीटिंग ऑफ हार्ट इज अ साइन ऑफ लाइफ। एंड जब ये हार्ट रुक जाता है, ये बीट करना बंद कर देता है, तो इट्स अ साइन ऑफ डेथ। तो ये हार्ट के बीट होने एंड ना होने के बीच का जो सफर है, इसको अपन जिंदगी बोलते हैं। इट इज नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट इफ यू से सो। दोन हृदयाच्या चालू होण्याच्या आणि थांबण्याच्या मधातला जो अंतर आहे, दॅट इज लाईफ. बरोबर आहे. तर आपण याच हार्टबद्दल बघत आहोत, की ये सर चालू कब हुआ है धड़कना? जब ये 6th वीक का था अपने माता के गर्भ में, तब से शुरुआत हुआ है हार्ट बीट का। यानी जीवन भर कॉन्स्टेंटली चलते रहता है। वो कभी ऐसा नहीं बोलता कि आज मैं थक चुका हूँ, मैं सो जाता हूँ। आज मैं बहुत दूर जाके आया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं सो जाता हूँ, मैं खाना खा लेता हूँ या बैठ जाता हूँ, या आज मैं धड़कूंगा नहीं। क्योंकि बॉस अगर वो रुक गया है, तो अपना गेम तय है। ओके. तर हा जो ह्यूमन हार्ट आहे, हा 6 वीक ऑफ प्रेग्नन्सीपासून बीट करणं चालू करतो. ओके. तो ये हार्ट लोकेटेड किधर है? सर आप तो बोल रहे हैं कि ये जो दिल धड़कता है वगैरह बोलते हैं अपन लोग, उसका और इमोशन का एंड हार्ट का कोई संबंध नहीं है। तो हम लोग ऐसे क्यों बोलते हैं हमेशा कि मेरा हार्ट में मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है? बिकॉज इट इज लोकेटेड इन थोरैक्स। थोरैक्स मतलब ये अपर पार्ट, चेस्ट में। इट वुड बी बेटर इफ वी से इट मिड थोरैक्स, थोरैक्स के बीच में, छातीच्या मधात, दोन लंग्सच्या मधात. ठीक है. राइट लंग, लेफ्ट लंग, इसके बीच में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर इज वन बोन, वी कॉल्ड इट स्टर्नम। सो इट इज रेट्रोस्टर्नल, मतलब स्टर्नम के पीछे। सो सर, जो लोकेशन मुझे समझ रहा है, आपके हिसाब से आप जैसा बोल रहे हो कि इट इज लोकेटेड इन थोरैक्स, स्पेसिफिकली मिड थोरैक्स। दूसरा, ये रेट्रोस्टर्नल है, मतलब ये स्टर्नम के पीछे है, इन बिटवीन टू लंग्स, दोनों फेफड़ों के बीच में, स्टर्नम के पीछे। अगर ये स्टर्नम है मेरे चेस्ट का, तो ये हार्ट यहाँ पे रहेगी, और यहाँ दो लंग्स रहेंगे, एंड ये सब हो रहा है थोरेसिक कैविटी के बीच में। ओके. ओके सर, इतना समझ गया. अब ये हार्ट की ना
एक खासियत होती है। आपको भी पता है कि लोग अक्सर बोलते हैं कि सर लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन हो रहा है, तो हार्ट की वजह से रह सकता है। ये हार्ट अटैक का भी साइन लगता है। तो उसका एक्चुअली ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बट क्योंकि ये जो स्टर्नम है ना, ये ऐसा है हमारे बॉडी में, ये जो बोन है, और हमारा हार्ट जो है ना, वो एकदम मिड मिड में नहीं है, थोड़ा-सा इधर आया है। इसके पीछे ये ऐसा रह गए। तो इट इज़ स्लाइटली ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, दैट्स व्हाई वो जो काफ़ी प्रचलित हुआ ये कि लेफ्ट साइड चेस्ट पेन है तो वो हार्ट की वजह से रहेगा। हृदय यानी हार्ट, ह्यूमन हार्ट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जब माता के गर्भ में वहीं से बीट करना शुरू हो जाता है। इट इज़ लोकेटेड इन thoracic cavity in between two lungs behind the sternum. That's why we called it as a retrosternal organ, but slightly toward the left. Okay. अब जो ह्यूमन हार्ट है ना, इट इज अ फोर चेम्बर्ड स्ट्रक्चर। इट इज अ फोर चेम्बर स्ट्रक्चर। ओके। फोर चेम्बर स्ट्रक्चर है मतलब बेसिकली क्या है? इट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन। ये ह्यूमन हार्ट का काम क्या है कि लंग्स ने जो ब्लड को शुद्ध किया है, ऑक्सीजनेटेड किया है, उस ब्लड को रिसीव करो लंग्स से एंड पूरे बॉडी में फैला दो। और जब ये वापस आया हुआ ब्लड फिर से कलेक्ट करना है, फिर से लंग्स के पास भेजना है। तो डबल सर्कुलेशन हो रहा है ना। देखो, आपके इजी करने के लिए आई एम ड्राइंग लंग्स लाइक दिस। दो लंग्स है एंड हार्ट है, एंड यहाँ पे है हमारा बॉडी। तो हार्ट क्या कर रहा है? लंग्स से ब्लड ले रहा है, कौन सा वाला? ऑक्सीजनेटेड, अच्छा वाला ब्लड ले रहा है एंड पूरे बॉडी को दे रहा है। ओके। बॉडी क्या कर रही है? बॉडी ये ब्लड को यूटिलाइज कर रही है, इसमें की न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, इस सब चीज को बॉडी टिश्यू यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर बॉडी का भी एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा और ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, इट विल कम बैक टू हार्ट। ओके। एंड लंग्स फिर से इसे हार्ट फिर से इसे लंग्स के पास पहुंचा देगा। ओके। तो दो सर्कुलेशन हो रहे हैं, एक हार्ट और बॉडी के बीच में और एक हार्ट और लंग्स के बीच में। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी का जो सर्कुलेशन है इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। विल कम टू इट नेक्स्ट चैप्टर में, बट अभी के लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखेंगे। ऐसे ऑर्गन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे जिसका काम है सिर्फ पंप करना। इट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन। ओके। तो जैसे कि आपने पढ़ा है अभी तक, इट इज अ फोर चेंबर ऑर्गन। चार चेंबर आहेत या ऑर्गन मध्ये, या हार्ट मध्ये, ह्यूमन हार्ट मध्ये चार चेंबर आहेत। इथनं पार्ट काट देंगे। चार चेंबर आहेत। ओके। चार चेंबर झाले, तर हे खूप इझी आहे। एवढं तर आपल्याला कळत आहे की हे वरचे चेंबर छोटे आहेत, खालचे चेंबर मोठे आहेत। त्यातही जो लेफ्ट चेंबर आहे तो स्लाइटली मोठा आहे, बेटर आहे। ओके। जे वरचे चेंबर आहेत त्यांना आपण म्हणतो एट्रिया। एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट। ओके। राइट आणि लेफ्ट एट्रिया है। ठीक है। अब देखो, मेरे पास ऐसा एक रूम है। आई हैव वन दिस रूम। ओके। अब मुझे इसको डिवाइड करना है। ओके। तो मैं इसके बीच में दीवार डाल दूंगा। वही हुआ है। इसे कहते हैं एट्रियल सेप्टम। व्हाट इट? अब ये दो एट्रियम के बीच में का सेप्टम है, वॉल है, तो इसे हम बोलेंगे इंटर। एम आई राइट? इंटर एट्रियल सेप्टम। इस चीज को बोलेंगे द सेप्टम विच इज डिवाइडिंग टू एट्रिया, राइट? और इन दोनों के बीच में ही यहाँ पे बन जाएगा। तो ये एक राइट हो जाएगा, एक लेफ्ट हो जाएगा। जो सिंगल चेंबर था उसे हमने दो चेंबर में डिवाइड कर दिया, राइट? वैसे ही दो वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टम दिख रहा है हमको, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। और दो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी तो एक डिवीजन है ना, तो क्या बोलेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके।
अभी आप लोगों को डायग्राम से इतना तो समझ रहा है कि सर ये एट्रिया जो है ना वो राइट है और लेफ्ट है। ओके, इनका जो वॉल है ना सर, वो कंपैरेटिवली जो वेंट्रिकल्स है इनसे थिन है, थोड़ा सा पतला है, क्योंकि उनका काम जो है ना वो सिर्फ ब्लड को रिसीव करना है। उनको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ता, इसलिए वो मस्कुलर नहीं है। तो यहाँ पे दो दो पाइपलाइन आएंगी, यहाँ पर दो पाइपलाइन आएगी। विल इसका डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है? ये अभी के लिए ध्यान रखो। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इंटर एट्रियम सेप्टम, इतना समझ गया? वैसे ही राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। कंपेयर टू एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, एट्रिया का जो वॉल है वो थिन है एंड वेंट्रिकल्स का जो वॉल है वो थिक है। ओके, एंड इन दोनों के बीच में जो है उसे हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। वैसे ही एट्रिया के बीच में जो है उसे हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ओके, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ 4 चेम्बर स्ट्रक्चर। ठीक है सर, ठीक है। हमने 4 चेम्बर तो बना दिए, मानो 4 रूम्स बना दिए, 4 खोल्या बनवल्या सर आपण। ओके, परंतु ब्लड पण तो फ्लो व्हावं लागेल ना। अब जब 4 घर है, 4 रूम है, एक घर में 4 रूम है और एक फैमिली रहता है पूरा, तो उनको आने जाने के लिए दरवाजे लगेंगे ना, राइट? तो वो दरवाजे भी इधर ही है। हो गया दरवाजा। अब इसी दरवाजे को हम बायोलॉजी की भाषा में बोलेंगे वॉल्व्स। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वॉल्व्स। अब ये वॉल, अब कोई भी वॉल देखो आप, वॉल का एक ही काम होता है। वॉल का काम क्या होता है कि किसी भी बहते फ्लूइड को यूनि डायरेक्शन में जाने देना, एक ही डायरेक्शन में जाने देता है। जैसे हम कभी वॉल का नॉक लगा देते हैं, घर पे भी कई बार आपने लगाया होगा। तो वॉल का एक काम रहता है कि वो ब्लड को या फ्लूइड को किसी भी एक डायरेक्शन में जाने देता है, दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में इट रेजिस्ट। तो यहाँ पे ये वॉल जो है ना, इनको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ओके, इट इज वेरी इजी। क्या बोलेंगे इसको? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। तो मैं उनको संक्षिप्त में बोलूंगा एवी वॉल। तो हमारे पास कितने एवी वॉल है? नंबर 1, नंबर 2। ओके, तो आप मुझे बताओ, ये राइट वाला एवी वॉल और लेफ्ट वाला एवी वॉल, ये जो है, इनमें कुछ फर्क दिखा है क्या आप लोगों को? द वे आई हैव डायग्राम्ड इट, yes, there is little difference which I'm going to highlight here. ए लक्ष दे रे, मागे बोलू नको कोणी. हां, ठीक आहे. बघा, हा जो वॉल आहे राइट साइडचा, हा मी असा काढत आहे इथे. ओके, तो ये 1, 2, 3, ये कस्प हो गए. क्या बोलेंगे इसको? कस्प. तो इसे बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल. क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल. ट्राई मतलब 3, इसे ऐसे 3 ये है, पर्दे हैं जो खुलते हैं और बंद होते हैं। सपोज ये एक वॉल है मेरा, राइट एंड लेफ्ट। इसका काम है कि ऊपर से आया हुआ ब्लड जब एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर, तो ऐसा खुल जाएगा, और जब नीचे का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, बिकॉज दैट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व। तो ये जब एक कस्प हो गया, ये एक दूसरा कस्प हो गया, तो एक कैसे हो जाएगा? बाय कस्पिड. ओके, अब एक तीसरा भी कस्प लगा देते हैं, तो वो हो जाएगा ट्राई कस्पिड. तो definitely humans have both walls. On right side we called it tricuspid, on left side we called this bicuspid. ठीक है, तो सर इतना मेरे मेमोरी के ऊपर अभी जा रहा है जो आप सिखा रहे हो. ठीक है, वी विल रिवाइज इट. ओके, देर इज नो प्रॉब्लम. ये ऐसा चीज है, ये हमको रटना नहीं है बिल्कुल, ये हमको समझ लेना है, क्योंकि ये एक बार इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया बॉस, जिंदगी भर नहीं भूलोगे. एंड ये ऐसी चीज है कि ये प्रैक्टिकल चीज है. मैं तुमको किस्सा बताता हूँ. व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, आई एम गोइंग टू टेल यू. 2 3 साल पहले एक पेशेंट आए थे हमारे पास.
उनका बोलना था कि अ, उनके चेस्ट में पेन हो रहा है। 3 दिन से वो एसिडिटी का गोली खा रहे थे, 3 डेज़ से। अब वो किसी लोकल डॉक्टर को दिखाए थे, जिसे ईसीजी का कोई भी समझ नहीं था। तो वो जब मेरे पास आए तो वो बाहर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे मेरा आने का। एंड आई रीच्ड देयर इन माय ओपीडी एंड हुआ ऐसे, मैं उनको देखा एंड मुझे उनके चेहरे से दिख रहा था कि ये आदमी को बहुत ज़्यादा पेन है एंड ये पेन आज से नहीं है, ये कम से कम 2-3 दिन से। आई कैन असेस दैट जब आप बहुत पेशेंट देखते हो एंड ये साइंस में थोड़ा आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाते हो, तो आप ऐसी चीज़ें असेस कर सकते हो विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स. तर असं झालं की त्यांना पेन आहे हे मला कळालं. मग मी जसा ओपीडीत आलो, ते माझ्यापुढे आले. ते बसले. म्हटलं, "काय झालं?" तर ते म्हणाले की "सर आम्हाला खूप ॲसिडिटी होत आहे" म्हणे. "मुझे बहुत एसिडिटी हो रही है." दैट वाज हिज कंप्लेंट. तो मैं बोला कि आप फिर और उन्होंने मेरे सामने पर्ची रख दिया कि मैं 3 दिन से दवाई खा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं मिल रहा है। तो मैं बोला कि आप एक ईसीजी करवा लो। मुझे मैंने उनको और भी सिम्पटम्स पूछे, जैसे घबराहट हो रही है क्या? आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है क्या? आपको धड़-धड़ होता है क्या? आपको ऐसा लगता है क्या कि आप मरने वाले हो? आपको ऐसा लग रहा है कि आपके चेस्ट पे एक 100 किलो का पत्थर किसी ने रख दिया है? तो इन सभी चीज़ों को उन्होंने हाँ बोला। बट स्टिल उनका डायग्नोसिस था कि उनको एसिडिटी हो रहा है। मतलब ओके, नो इश्यूज़। तो मैं उनको बोला कि आप ईसीजी करवा लो। ईसीजी से हमें पता चल जाएगा कि आपके दिल में कोई हार्ट अटैक तो नहीं आया है, आपके हृदय में कोई नस तो ब्लॉक नहीं हो गई है। तो बोले नहीं सर रहने दीजिए, हार्ट अटैक क्यों होगा मुझे? तो वो पूछे कि चार्जेस वगैरह कितने हैं? मैंने बोला, मुझे उनका समझ गया कि वो चार्जेस की वजह से ईसीजी के 200-300 रुपए की वजह से ही वाज़ डिनाइंग फॉर ईसीजी। तो मैं उनको बोला कि ठीक है, आप पैसे मत दो, आप कर लो, ईसीजी कर लो। आपके वो ईसीजी के पैसे मेरे ऊपर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस करवा लो। अब मुझे भी रुचि थी। बीइंग अ डॉक्टर, व्हाट हैपेंस इफ यू पुट वन डायग्नोसिस, हाँ, यू वांट टू कन्फर्म इट बिकॉज़ वो नशा है। अगर मैंने उसे देखा, उनके सिम्पटम्स से मुझे पता चल रहा है कि इनको हार्ट अटैक है, हाँ, एंड मैं वो प्रूव कर रहा हूँ हार्ट अटैक है, तो मुझे ऐसा लगा कि जो भी पढ़ाई किया है मैंने अभी तक, वो अच्छा कर रहा हूँ मैं। तो एक बूस्ट मिलता है, एक मोटिवेट हो जाता है इंसान। तो मैं उनको बोला कि आप ईसीजी कर लो। हमने ईसीजी किया। ईसीजी में एक एसटी सेगमेंट एलिवेशन का एक मायोकार्डियल इंफार्क्शन रहता है। मतलब जिसमें बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया रहता है, एक्यूट। एंड ये ऐसा कंडीशन रहता है कि जिसमें तुरंत पेशेंट को एडमिट करके ट्रीटमेंट देना पड़ता है, अदरवाइज़ 10 में से 6 लोग मर जाते हैं। ओके? तो हुआ यूँ कि हमने ईसीजी किया, ईसीजी ऐसे देखा, समझ गए इनको हार्ट अटैक है बड़ा, हमने वो अंकल को उधर ही स्टेबिलाइज़ किया, एस्पिरिन की, क्लोपिडोग्रेल की जो टैबलेट रहती है, पानी में घोल के उनको दी, खिलाई, इसको लोडिंग डोज़ बोलते हैं। एंड उनके बेटे को मैंने कॉल किया कि ये अच्छा नहीं है बोला इनका तबीयत, इनको अर्जेंट भर्ती करना पड़ेगा। एंड सरप्राइजिंगली दे हैड इंश्योरेंस आल्सो, हेल्थ इंश्योरेंस। सो वी एडमिटेड दैट पेशेंट एंड जब हमने उनका अ, एंजियोग्राफी करवाया, तो जो ऐसा पाइपलाइन रहता है ना हार्ट का, इसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज़। कोरोनरी आर्टरी जो पाइपलाइन हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उनका ये 100% ब्लॉक हो चुका था। मानो ये ब्लड इधर से इधर जाता है और ये हार्ट है आपका, ठीक है? तो ये ब्लड इधर जा ही नहीं रहा। ये ब्लड का मूवमेंट इधर रुक गया है, तो हार्ट बोल रहा है भाई ब्लड तो भेजो। तो 100% ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से इनका जो जान जाने वाला था, वो बच गया जस्ट बिकॉज़ ऑफ अ सिंगल ईसीजी। This is the reason we are reading this heart because simple practice of taking history, doing simple test like ECG, non-invasive test, कोई सुई नहीं लगता, कोई कुछ ऑपरेशन नहीं होता है, बस शरीर के ऊपर लीड्स लगा हुआ है ना, आपको आपके हार्ट के बारे में पता चल जाता है। तो ऐसे अगर सिंपल चीज़ों से जान बच सकती है तो
व्हाट्स रॉन्ग इन डूइंग सिंपल थिंग्स? सो इस वजह से आज हम हार्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि हार्ट एंड रिलेटेड डिसीजेस आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन ओवरऑल वर्ल्ड। बट इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि देखो कैसे बोलते हैं, अगर हार्ट अटैक आता है तो पेशेंट 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुँचना चाहिए, 3 घंटे तक उसका सब ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। आप मुझे बताओ, इंडिया में अगर हार्ट अटैक आता है, तो 1 घंटे में एम्बुलेंस पहुँचती है? लोगों को 3-3 दिन लग ऐसे ही घर पे दवाई खा रहे लोग कि एसिडिटी है, एसिडिटी कुछ नहीं होता, नींबू का पानी पियो, दूध ठंडा दूध पियो, लस्सी पियो। ये डाइट बढ़ा रहे लेकिन हार्ट अटैक के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, है ना? सो देयर आर सम लूपहोल्स इन आवर सिस्टम व्हिच वी नीड टू टैकल, राइट? सो फिर से अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैं सब रिवाइज़ कर दूँगा, ओके? थैंक यू।